हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने इस प्यारे से परिवार में स्वागत है। तो चलिए, रीजनिंग में हम पढ़ रहे थे अपना बहुत ही प्यारा चैप्टर पासा, डाइस। और इस डाइस चैप्टर में हमने टाइप 2 के कुछ क्वेश्चन भी किए थे, क्योंकि अपना टाइप 2 अभी चल रहा है। और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद चलते हैं अपनी रीजनिंग की जर्नी को और आगे लेके। तो इस टाइप 2 में हमने क्वेश्चन किए थे ना, और देखते हैं फाइनल प्रीवियस ईयर क्लास में कहाँ तक अपने हो गए थे। 15 से 15 नंबर क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया था। अब चलते हैं इससे आगे। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। दो आपको डाइस दे दी गई है, उसके बाद आपको ये नीचे स्टेटमेंट दी गई है। कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग, वो की बात है। पहले तो अपने डाइस को सॉल्व करेंगे ना पहले, तभी तो इंडिविजुअल आंसर आप निकाल पाएंगे। तो देखिए, आपको दो डाइस दिए गए हैं। अब देखिए, डाइस को सॉल्व करने से पहले आपको पता ही है, या तो वन कॉमन ट्रिक लगेगी या तो टू कॉमन का ट्रिक का यूज होगा। और अगर किसी ने कह दिया कि क्या थ्री कॉमन का यूज होगा, मतलब थ्री कॉमन ट्रिक लगेगी, मतलब थ्री कॉमन कहने का मतलब ये हो गया, जो आकृति आपने यहाँ देखी सेम एज इट इज सिमिलरली आप बिल्कुल यहाँ पे सीन कर पा रहे, तो वो थ्री कॉमन का नहीं हुआ। आपका सिंगल ही एक डाइस है जो कि आपको बस ऐसे दिख रहा है वो। तो थ्री कॉमन ट्रिक का यूज नहीं होगा, वो कंसेप्ट बनेगा ही नहीं। बात समझ पे? या तो आपका नो कॉमन होगा, सेकंड वन कॉमन, थर्ड टू कॉमन। ये देखिए किस कॉमन ट्रिक से आप सॉल्व कर पा रहे हैं। और आप अगर डाइस में वन कॉमन ट्रिक आप यूज कर रहे हैं, तो उससे आप इंडिविजुअल जो आप आंसर निकाल पा रहे हैं 100% करेक्ट आंसर निकाल पा रहे थे। अब टाइप 2 में आप देख रहे थे कि किसी भी एक सरफेस का आप अपोजिट सरफेस का आप आंसर निकाल पा रहे हैं, बाकी उसके दो दो आंसर आ रहे थे, तीन तीन आंसर आ रहे थे ना। चलिए, वही कुछ कंसेप्ट है, आप देखते हैं क्या है ये। आप सबसे पहले तो देखिए डाइस को किस ट्रिक से सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं कि इसमें बताइए कि कौन से ट्रिक इसमें यूज करेंगे, वन कॉमन, टू कॉमन या नो कॉमन। तो आप देख रहे हैं, आप पे तो देख रहे हैं आपको कॉमन सरफेस कौन सी दिख रही है, तो वो कॉमन सरफेस है आपकी ई और ई। और कोई कॉमन सरफेस नहीं, तो आप जानते ही वन कॉमन ट्रिक। और वन कॉमन ट्रिक का यूज करना बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, काफी सारे क्वेश्चनों में अपने अप्लाई भी किया है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। कॉमन सरफेस को आप लिखिए ऊपर नीचे, इसके बाद कॉमन से क्लॉकवाइज। तो ई के बाद ई से आप चलेंगे घड़ी की सीधी दिशा में क्लॉकवाइज। तो एफ ए, एफ और ए। बात समझे? चलिए, सेकंड डाइस पे वन कॉमन ट्रिक का अगर आप यूज कर रहे हैं, तो जो प्रक्रिया आपने इस वाले डाइस में की है, वही प्रक्रिया आपको इस वाले डाइस में करनी है। करेक्ट? चलिए, यहां से भी आप कॉमन सरफेस से क्लॉकवाइज घूमिए। तो डी और बी, डी और बी। अब बताइए ई के विपरीत में कौन सी सतह होगी। और आप जानते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से फेमिलियर हो चुके हैं कि डाइस में आपकी सिक्स सरफेस ही होती है। तो नंबर हो सकते हैं सिक्स, या अल्फाबेट नंबर हो सकते हैं, या इनका मिक्सचर हो सकता है। बात समझ पाए ना? चलिए, तो ई के विपरीत में आपको कौन सा लेटर है वो जो नहीं दिख रहा, वही होगा, तो वह है आपका सी। बात समझ पाए ना? अब देखते हैं एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। अब बताइए, पहले वाले ऑप्शन को देखिए क्या रॉन्ग है इसमें, या यही करेक्ट है। बात तो यहीं पे आती है ना। चलिए देखते हैं। आपने देखा ई सी डी, इसमें देखा डी एफ ई, इसमें देखा बी डी सी, ए बी ई। बहुत बढ़िया। चलिए, पहले जो आपने वन कॉमन ट्रिक से जो आपने आंसर निकाल लिया है ना, वो 100% करेक्ट आंसर निकला है। श्योरिटी पे नहीं निकला है, पॉसिबिलिटी पे नहीं निकला है, ये आपने प्रूफ कर दिया है ना। ये हाइपोथेसिस नहीं है आपकी। चलो, अब देखते हैं कौन सा सही है। और आपको बता दें, टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड आल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। चलो, तो देखते हैं। आप इसमें देखिए ई और सी, ई और सी, ई और सी एक साथ नहीं दिख सकते, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। बात समझ पाए? बी वाला देखिए, बी वाले में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो एफ और डी, एफ और डी दोनों विपरीत सतह हैं, एफ और डी दोनों विपरीत सतह हैं। तो कैसे संभव है कि एक साथ दिख सकती हैं? बात समझ पाए ना? चलो,
तो इसलिए ये भी रॉन्ग। डी वाला बताइए। डी वाले में आप देख रहे हैं कि इसमें ए और बी एक साथ, टू अपोजिट सर्फेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। ये वाला क्यों गलत है? क्यों? आपने देखा ना, इसलिए गलत है। एफ और डी टू अपोजिट सर्फेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। तो आपका बचा कौन सा? सी, जो कि 100% आपका करेक्ट है। बात समझ पाए? चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए, कौन सी ट्रिक का यूज करेंगे, 1 कॉमन, 2 कॉमन या नो कॉमन? आंसर देखिए, आंसर देखिए, नहीं आंसर बताना है आपको। चलिए, व्हाट इज अपोजिट टू 6? 6 के विपरीत में कौन सी तय होगी? अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई भी आप ट्रिक नहीं यूज कर पा रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी ट्रिक ना लगे। वो आपकी ट्रिक कौन सी लगेगी? नो कॉमन, कोई भी सरफेस कॉमन नहीं। चलिए, तो देखिए 2 इधर, इस वाले डाइस के लिए ऐसे चलते हैं ना, 1 इधर, 2 इधर, 6। इसके विपरीत सतह होंगी आपकी ये वाले डाइस की ना, 3 इधर कहने का मतलब और, करेक्ट। 3 और 4 और 5। तो आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछा गया कि बताइए कि 6 के विपरीत में कौन सी सरफेस होगी। तो 6 आपका कहाँ? 6 के विपरीत में होगी आपकी 3, 4, 5। तो 6 के विपरीत में आपकी कौन सरफेस हो जाएगी? 3 इधर, 4 इधर, 5। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट तो आपका टाइप शुरू हो गया, टाइप थर्ड। और टाइप थर्ड में आपको देखना बहुत ही अच्छे प्यारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं ना टाइप 3 को आगे लेके। चलो यहां से, चलो चलते हैं। चलो टाइप 3 में 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको 2 डाइस दे दी गई। इसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ, मतलब 2 के विपरीत व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू 2। 2 के विपरीत में कौन सा तय होगी? और देखिए ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसमें आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं और हर स्टेटमेंट के आपके 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो बताना है, सबसे पहले तो आपको डाइस को करना है सॉल्व। अब बताइए 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व होगा या 2 कॉमन या नो कॉमन? डाइस को देखिए, आपकी कौन सरफेस कॉमन दिख रही है? हाँ, कौन सरफेस है आपकी? वो सरफेस है आपकी 2, 5, 2, 5, करेक्ट। कौन सरफेस कॉमन है? मैंने क्या कहा, सबसे पहले देखिए आपको किस ट्रिक से आप सॉल्व करेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पे 2 सरफेस आपको कॉमन दिख रही है। वो कौन सरफेस है? 2 और 5, 2 और 5। तो बचा क्या आपका? 1 और 3। तो ये जाहिर सी बात है एक दूसरे के विपरीत सतह होंगी। तो 1 के विपरीत में क्या होगा आपका? 1 के विपरीत में होगा आपका 3, 3 के विपरीत में होगा आपका 1। ये आपका करेक्ट है। इसके बाद 2 और 5 के विपरीत में क्या होगा? तो आपका 2 और 5 के विपरीत में पता है कौन सी सरफेस होगी? तो 2 इधर, 5 के विपरीत में आपकी सरफेस होगी जो आपको 1 से 6 तक नहीं दिख रहा है। वह नंबर है आपका 4 और 5, सॉरी 4 और 6, 4 और 6। अब पूछ रहा है आपसे यहाँ पे कि 2 के विपरीत में कौन सरफेस होगी। तो 2 के विपरीत में आपकी सतह होगी 4 और 6। बात समझ पाए ना? अब दी गई स्टेटमेंट को देखते हैं और देखते हैं कौन सा सही है, कौन सा आपका रॉन्ग है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट पे, ये वाली स्टेटमेंट बताना है आपको कि 2 के विपरीत में क्या होगा। तो 2 के विपरीत में आपका हो सकता है 4 या 6। चलो, तो 2 के विपरीत में 1 तो आएगा नहीं, 2 के विपरीत में 5 तो आएगा नहीं, क्योंकि 5 उसके साथ है। एडजेसेंट सरफेस कभी भी अपोजिट जा सकती है क्या? मैंने क्या कहा, डाइस में एडजेसेंट सरफेस, जुड़ी हुई सतह कभी भी अपोजिट सरफेस बन सकती है क्या? नहीं ना, इसलिए ये 1 और 5 तो आएगा नहीं। 2 के विपरीत में 3 तो आएगा नहीं, तो 2 के विपरीत में क्या आ सकता है आपका 4, राइट। ऑप्शन नंबर डी, पहले स्टेटमेंट अकॉर्डिंग, पहले स्टेटमेंट के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, 4। आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट देखिए आपको क्या कहे, केवल सेकंड स्टेटमेंट को आपको देखना है। तो बताइए 2 के विपरीत में क्या आ सकता है आपका 4 और 6। तो 2 के विपरीत में 4 आ सकता है, करेक्ट। 6 आ सकता है, करेक्ट। 4 और 6 आ सकते हैं, करेक्ट। तो सबसे पहले तो देखिए ये जो आपका 4 है आ सकता है, ये आपका 6 आ सकता है, और 6 और 4 एक साथ भी आ सकते हैं। पर किसको ज्यादा वरीयता, पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा बन रही है? तो पॉसिबिलिटी बन रही है आपकी
4 और 6 की एक साथ आने की, देखिए एक साथ आने की, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ए आपका 4 आ तो सकता है पर ये पॉसिबिलिटी के हिसाब से आ सकता है ना, पॉसिबिलिटी के हिसाब से, इसीलिए आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। बात समझे ना, करेक्ट। सी भी आपका पॉसिबिलिटी के हिसाब से आ रहा है, संभावना, करेक्ट। चलो, तो संभावना तो ये भी बन रही है पर ये ज्यादा वरीयता दी जा सकती है इसको, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सेकंड स्टेटमेंट से ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं स्टेट नंबर थर्ड पे, स्टेटमेंट अपनी थर्ड पे। और थर्ड पे देखिए आपका दिया गया है 4 6 कैन नॉट बी डिफाइंड नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो पहली बात तो आपका इनमें से कोई नहीं वाला तो आपका पहले ही रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका क्या 4 और 6, 4 और 6 आ सकते हैं, पर इसके बाद देखिए कि यहाँ पे कैन नॉट बी डिफाइंड भी तो दिया गया है, तो कैन नॉट बी डिफाइंड अपने आप में कभी कभी आंसर होता है। ये आपकी पॉसिबिलिटी बन रही है, देखिए पॉसिबिलिटी बन रही है ना यहाँ पे, तो इसलिए कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है अपना 19 नंबर क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि, क्या बोल रहा है देखो, पढ़ते हैं। यदि 2 के विपरीत 6 है, यदि 2 के विपरीत 6 है तो 5 के विपरीत क्या होगा। if 2 is opposite to 6, if 2 is opposite to 6 then what is opposite to 5, then what is opposite to 5। चलते हैं, पहले तो अपने डाइस को करना पड़ेगा सॉल्व, तो डाइस को किस मेथड से सॉल्व करें तो बताइए। सबसे पहले देखेंगे सर इसमें तो हम सॉल्व तभी कर सकते हैं या तो 1 कॉमन ट्रिक का यूज करें, या नो कॉमन ट्रिक का यूज करें, या 2 कॉमन ट्रिक का। तो बताइए कौन सी ट्रिक का आपको अप्लाई कर पा रहे हैं इसमें, तो आप देखेंगे इसमें कर पा रहे हैं आप, इसमें देखिए क्या है 1 फर्स्ट वाले डाइप्स में 1 2 3, सेकंड पे आपका 4 5 6, कोई भी सरफेस आपकी कॉमन नहीं है। हाँ, कोई भी सरफेस आपकी कॉमन नहीं है, आप कैसे सॉल्व करें, चलो सॉल्व करते हैं ना। और ये अपने आप में बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन बन जाता है, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन बन जाता है। देखिए कैसे, बहुत ही स्पेशल, स्पेशल कहने का मतलब थोड़ा आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। इसमें आप सिंगल स्टार क्वेश्चन लगा लो, करेक्ट। आप करते हैं इसमें स्माइल के साथ सॉल्व। चलो ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन बहुत ही इजी है पर थोड़ा सा आपको एक कंसेप्ट पे थोड़ा ध्यान देना है। क्या, यदि यदि 2 के विपरीत में 6 है, यदि 2 के विपरीत में 6 है तो जाहिर सी बात है ये सरफेस आपकी अपोजिट होंगी। अब अपोजिट सरफेस आपको ऊपर नीचे लिखते हैं, करेक्ट। इसके बाद बोला है, तब बोला है तो 5 के विपरीत में क्या होगा, तो बोला 5 के विपरीत में क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तब आपको क्या करना है कि एक में क्लॉकवाइज घूमना है और एक में एंटी क्लॉकवाइज। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि पीछे जो आपने क्वेश्चन किए थे तब उसमें पूछा जाता था कि इसके विपरीत में क्या है, तब आप 1 कॉमन ट्रिक का अगर यूज अप्लाई कर रहे हैं उसमें तो कोई भी एक सरफेस आपको कॉमन दिखती थी, कॉमन को ऊपर नीचे लिखते थे 1 कॉमन ट्रिक में, और फिर उसके बाद कॉमन सरफेस में वो सरफेस होती जो आपको नहीं दिख रही है, करेक्ट। तो इसमें आपको गिवन दे दिया गया क्या कि 2 के विपरीत में 6 है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं, जब ऐसा क्वेश्चन आए तब आपको एक में क्लॉकवाइज और एक में एंटी क्लॉकवाइज। 2 लिया गया कि 2 के विपरीत में 6 है तो अपोजिट सरफेस को ऊपर नीचे लिखते हैं। इसके बाद काम ये करना है कि एक डाइस में आपको क्लॉकवाइज घूमना है, एक डाइस में आपको क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉकवाइज, और सेकंड डाइस में आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। क्या, सेकंड डाइस में आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। चलो, और आपकी मर्जी, इसमें क्लॉकवाइज घूम जाइए या इसमें एंटी क्लॉकवाइज, पर दोनों विपरीत कंसेप्ट करना है इसमें, करेक्ट। चलिए इसमें क्लॉकवाइज 2 से 3 और 1, 2 से 3 और 1। इस वाले में आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना, तो यहां से 5 और 4, 5 और 4। तब आपसे पूछ ये रहा है कि बताइए कि 5 के विपरीत में क्या होगा, तो 5 के विपरीत में आपका होगा ये 3, 5 के विपरीत में होगा आपका 3, 3 के विपरीत में होगा आपका 5, तो 5 के विपरीत में आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3।
बात समझ पाए ना मेरी? चलिए चलते हैं नेक्स्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देना है। चलो चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। विच अपोजिट, अपोजिट नहीं, इसमें तो पोजीशन आपको दे दी गई ना। चलो आप देखते हैं, सबसे पहले तो डाइस को देखिए, आप बताइए किस ट्रिक से सॉल्व करें। तो आप देख रहे हैं 2 4 करेक्ट, दोनों में आपको 2 4 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन ट्रिक का इसमें यूज होगा। तो जाहिर सी बात है आपका कि 3 के विपरीत में होगा आपका 6। 3 के विपरीत में आपकी कौन सरफेस होगी, तो वह है आपकी 6। बात समझ पाए ना? चलिए इसके बाद 2 और 4 के विपरीत में क्या होगा, तो 2 और 4 के विपरीत में होगा आपका, जो कि 1 से 6 तक आपको नहीं दिख रहा है, वह नंबर है आपका 1 और 5। 1 और 5। चलो अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका रॉन्ग है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, बताइए। चलो लुक एट दिस ऑप्शन। चलो बताइए, तो पहले नंबर पे आते हैं, ए नंबर पे। बताइए इसमें क्या गलती है। 3 5 6, 3 5 6, 3 6 अपोजिट सरफेस है ना, करेक्ट। तो कभी भी आपको मैंने ये बताया है कि दो विपरीत सतह एक बार आपको सीन हो जाए, बार बार रिपीट करा रहे हैं ये कंसेप्ट ना। टू अपोजिट सरफेसेस, क्या मैंने कहा, टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड आल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। तो दो विपरीत सतह एक साथ आपको दिख नहीं सकती, करेक्ट। और दो विपरीत सतह एक साथ आपको छिप नहीं सकती थी, इसमें 3 और 6 दोनों नहीं दिख रहे हैं, इसलिए गलत। दो विपरीत सतह एक साथ आपको छिप नहीं सकती, 2 3 एक नहीं दिख रहा है ना, हिडन है वो, हिडन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 और 6 में से एक आपको दिखना चाहिए। अब बताएं ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करने का एकदम बिंदास तरीका, आप ये सब बताइए। उसके बाद देखो ए नंबर तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दो विपरीत सतह एक साथ आपको नहीं दिख सकती, इसलिए ये रॉन्ग। तो वही कंसेप्ट, जब दो विपरीत सतह एक साथ आपको दिख नहीं सकती, तो जस्ट इसका अपोजिट। तो दो विपरीत सतह एक साथ आपकी छिप भी तो नहीं सकती है ना, तो ऐसे में से 2 या 3 में से जो आपको दिखे वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी आपके सारे रॉन्ग हो जाएंगे। बात समझ में आई ना? फिर से रिपीट कर लेना और अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है आपको, इफ 4 इज अपोजिट टू 5, इफ 4 इज अपोजिट टू 5 देन व्हाट इज अपोजिट टू 6। और इसी कंसेप्ट पे हम क्वेश्चन कर चुके, तो बताइए कमेंट्स पे, आपको बताना भी है ना कि कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। इससे पहले तो आपको मैं ही बता दूंगा, पर आपको सॉल्व भी करना है। चलते हैं, सबसे पहले देखिए इसमें कौन सा मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 2 4 6 1 3 5, नो कॉमन ट्रिक, क्या नो कॉमन ट्रिक। अब इसके बाद स्पेशल क्वेश्चन तो है ही, चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। आपसे बोला गया कि 4 के विपरीत में आपका 5 है, 4 के विपरीत में आपकी कौन सरफेस है, गिवन करा दी उसने ना, 5 है। 4 के विपरीत में आपका 5। इसके बाद ऐसे कंसेप्ट क्वेश्चन आ जाए तो क्या कंसेप्ट मैंने बताया, एक में आप क्लॉकवाइज घूमिए और एक में आपको एंटी क्लॉकवाइज। चलो इसमें आप क्लॉकवाइज घूमिए, इसमें आप क्लॉकवाइज घूमिए, इस वाले में आप क्लॉकवाइज घूम जाइए, करेक्ट। और इस वाले में आप एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की विपरीत, इसमें आप उल्टा घूमिए। और आपकी मर्जी, इस वाले में क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो इसमें आप एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए, करेक्ट। पर दोनों में अपोजिट काम करना है इसमें आपको। तो चलिए इस वाले में कॉमन सरफेस से क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा 6 और 2, 6 और 2, करेक्ट। और इस वाले में आप कॉमन सरफेस से एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए, क्या क्लॉकवाइज नहीं घूमना है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, करेक्ट। तो कहा कॉमन सरफेस से एंटी क्लॉकवाइज, क्या 3 और 1, 3 और 1। तो अब आपको बताना क्या है, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा आपका करेक्ट है। 2 के विपरीत में क्या है आपका 1, 3 के विपरीत में आपका 6, 4 के विपरीत में आपका
5 और ये आपका 100% करेक्ट आंसर निकला है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो बोल रहा है आपसे कि बताइए भाई, आपको आपको बताना है कि 6 के विपरीत में क्या होगा। देन व्हाट इज अपोजिट टू 6। 6 के विपरीत में कौन सतह होगी। तो 6 के विपरीत में आपका क्या है। तो 6 के विपरीत में है आपका 6 के विपरीत में आपका 3। 6 के विपरीत में क्या है आपका 3। बात समझ पाए ना। तो 6 के अपोजिट में आपका 6 के विपरीत में आपका 1 तो आ नहीं सकता, 5 आ नहीं सकता, कोई भी सरफेस दो बार रिपीट हो नहीं सकती, इसलिए आपका 3। बताइए 22nd नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन। विच ऑप्शंस इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है बताइए। सबसे पहले देखें कि कौन सी कॉमन ट्रिक लग सकती है इसमें। तो कौन सी कॉमन ट्रिक लग सकती है बताइए, सोचिए। हमें तो नहीं आ रहा। इसमें देखा आपने वन वन नहीं लेटर दिया गया ना इसमें, ए बी और सी। इसमें आपका ए सी और एफ। आपने देखा यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक का यूज कर पा रहे हैं, अप्लाई हो रहा है ए और सी, ए और सी। तो डेफिनेटली सी बात है आपकी कि बी के विपरीत में क्या होगा आपका एफ। तो बी के विपरीत में होगा आपका एफ। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने बहुत ही प्यारा मेथड बताया आपको। क्या बी या एफ में से कोई एक आपको दिखे वही आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसी मेथड से करते हैं ना सॉल्व। चलो ये भी बता दे रहे हैं ए और सी के विपरीत में क्या होगा। तो ए और सी के विपरीत में आपका क्या होगा। जो आपको ए से, आप जानते हैं 6 सरफेस ही होती है ना। तो कौन कौन से लेटर हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी, डी करेक्ट, डी एफ आपका है, तो वो ई है ना। चलो बताइए कौन सा सही है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, बी एफ में से जो आपको एक दिखे वही आपका करेक्ट है। करेक्ट। बी और एफ टू अपोजिट सर्फेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड आल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। इसमें आपका हिडन है, बी और एफ दोनों ही नहीं दिख रहे, बी और एफ, इसलिए रॉन्ग। इस वाले में बी और एफ दिख ही नहीं रहे, हिडन है, तो रॉन्ग। क्यों, क्योंकि दो विपरीत सतह एक साथ छिपी भी तो नहीं सकती है भाई मेरे ना। दो विपरीत सतह एक साथ आपकी छिपी भी तो नहीं सकती है। तो मैंने कहा ना, इस कंसेप्ट में आपको बी या एफ में से कोई एक दिखे तो वही आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं टाइप 4। टाइप 3 तक हम पहुंच चुके हैं, कर चुके हैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व। अब चलते हैं टाइप 4 में। और टाइप 4 में भी आपका देखिए कितना प्यारा सा सिनेरियो है ना। तो चलिए टाइप 4 आपका क्या कह रहा है, चलते हैं नेक्स्ट आगे। टाइप टाइप 4 में आपका आप मोर देन डाइस। अभी आप तक आपने कहाँ तक पढ़ लिया कंसेप्ट। तो मेरे भाई अभी तक आपने पढ़ लिया नो कॉमन, नो कॉमन करेक्ट, 1 कॉमन, 2 कॉमन, अब मोर देन 2, मोर देन डाइस करेक्ट। 2 से ज्यादा सतह आपको दिखेंगी डाइस की। चलते हैं टाइप 4 में। टाइप 4 ही आपका देखिए आप ना। चलिए सबसे पहले तो देखिए आपको करना क्या है। आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल कम इन प्लेस क्वेश्चन मार्क, कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका क्या आएगा बताइए। क्वेश्चन सबसे पहले तो आपको ऐसे किसी भी ऑप्शन को रख के नहीं देखना है। सबसे पहले तो आपको क्या मेथड है, इस डाइस को करना है सॉल्व, इस डाइस को करना है सॉल्व। चलिए तो इन दोनों डाइस में जब आप सटीक आंसर निकाल पाएंगे तभी तो आप चूज कर पाएंगे ना कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको डाइस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो बताइए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, या कॉमन ही नहीं दिख रहा है बताइए। तो आप देख रहे हैं इस डाइस में क्या आपका नंबर 2 3 5, इस वाले डाइस में क्या 1 3 और 4। तो बताइए कौन सा लेटर आपको कॉमन दिख रहा है, नंबर है। तो वह नंबर है आपका 3 और 3। तो यहाँ से आप 1 कॉमन ट्रिक का अप्लाई कर पाएंगे। तो कॉमन सरफेस को ऊपर नीचे, कॉमन सरफेस को आप लिखिए ऊपर नीचे। इसके बाद कॉमन से क्लॉकवाइज, कॉमन से क्लॉकवाइज करेक्ट। चलिए तो कॉमन से क्लॉकवाइज क्या होगा, 3 से 5 2, 5 और 2 करेक्ट। यहां से आपको कॉमन सरफेस से क्लॉकवाइज 1 और 4, 1 और 4। तो आप बताइए कि 3 के विपरीत में कौन सी सरफेस होगी। तो 3 के विपरीत वही सतह होगी जो आपको 1 से 6 तक नहीं दिख रही। वो कौन सा नंबर है आपका, डेफिनेटली आप बता पाएंगे ना, क्या है आपका 6 करेक्ट। तो यहाँ पे आपने
वन कॉमन ट्रिक से आपने करेक्ट आंसर निकाल लिए। अब बताना है कि आपका इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा, ये आपको बताना है ना। तो चलिए बताते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले तो यहाँ से आपका एक दो ऑप्शंस आपके रॉन्ग हो रहे हैं क्या, देखते हैं ना। 6 और 4 है, 6 और 4, जाहिर सी बात है जो 4 के विपरीत में नंबर होगा वो यहाँ पे नहीं रखा जा सकता। करेक्ट, क्यों नहीं रखा जा सकता, क्योंकि दो विपरीत सतह एक साथ आपको नहीं दिख सकती। करेक्ट। सेकंड पॉइंट, जो 6 के विपरीत में होगा वो भी तो यहाँ पे नहीं रखा जा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता, टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। करेक्ट। तो चलिए, तो आपके जो 6 के विपरीत में आपका 3 है, तो 3 यहाँ पे नहीं रखा जा सकता, इसलिए ए नंबर आपका, ए नंबर ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद 4 के विपरीत में क्या है आपका, यहाँ पे 4 के विपरीत में आपका 2, तो यहाँ पे 2 भी नहीं रखा जा सकता ना। करेक्ट। और इसके बाद देखिए, कोई भी नंबर दो बार रिपीट भी तो नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी भी आपका रॉन्ग, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका 100% करेक्ट है, 100% करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है आपका 1। करेक्ट, यहाँ पे क्या आ सकता है आपका 1, ऐसे लिख लो, यहाँ पे आ सकता है आपका 1। अब 1 आ सकता है, क्या ये 100% करेक्ट है, तो इसको प्रूव भी कर लेते हैं। चलिए, चलो कराते हैं ना प्रूफ। चलो, हाँ, यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व। इस वाले डाइस को किसी भी एक डाइस से कंपेयर कराइए, इस वाले डाइस को किसी भी एक डाइस से कंपेयर कराइए। किससे कराएं, किससे कराएं, टू कॉमन ट्रिक लग रही है। चलो, इस वाला डाइस को, ये आपका डाइस क्या बना, हालांकि इस वाला डाइस को यहाँ पे कर रहे हैं, ये वाला डाइस आपका बना है, ये वाई बना के भी तो काम चला सकते हैं ना। चलो, 4, 6 और 1। करेक्ट। चलो, ये लो डाइस बन गया आपका, है ना। चलो, अब इस डाइस को किसी भी एक डाइस से कंपेयर कराओ, तो आप सेकंड वाले से कराएंगे कंपेयर। चलो, सेकंड वाला आपका 3 और 1, 4। चलो, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 कॉमन का यूज हो रहा है, क्या 1 और 4, 1 और 4, 1 और 4। तो यहाँ पे 3 के विपरीत में क्या आया, 3 के विपरीत में आया आपका 6। करेक्ट। देखो, इसी से निकलेंगे अभी ऑप्शंस। इसके बाद इस वाले डाइस को आप इससे कंपेयर कराइए, तो यहाँ पे तो कोई भी नंबर आपका कॉमन दिख ही नहीं रहा है, और कुछ कर सकते हैं, और डाइस आपको बने जाता और मिले नहीं है, तो 100% करेक्ट देखो आपका है ऑप्शंस। ठीक है। चलो, क्यों, देखो 6 के विपरीत में 3, 6 के विपरीत में 3, 6 के विपरीत में क्या आया 3, पर जो आया 100% करेक्ट आया। करेक्ट। चलो, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो कि करेक्ट है। समझ पाया ना मेरी बात। चलो, चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। आपसे पूछ क्या रहा है कि 4 के विपरीत में क्या होगा, व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू 4, 4 के विपरीत में क्या होगा। तो जब आपको 2 से ज्यादा डाइस दे दिए जाए, बहुत इजी होता है। जब मैंने क्या कहा, जब आपको अभी जो कंसेप्ट आपको यहाँ पे बता रहे थे ना, यहाँ पे अभी आपको क्लियरिटी यहाँ पे हो जाएगी। करेक्ट। जब आपको टू कॉमन, मेरी बात समझना, टू कॉमन ट्रिक का अगर आप यूज करेंगे तो आपको 2 बार यूज करना पड़ेगा, तभी आप सिंगल सिंगल ऑप्शन निकाल पाएंगे। इसमें करते हैं प्रूफ वो। चलो, तो जब आपको 2 से ज्यादा डाइस कभी भी दिए जाएं, तब आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी 2 डाइस को कंपेयर करा दो जिसमें 1 कॉमन ट्रिक का यूज कर पाओ, बहुत ही इजीली आंसर आपका आ जाएगा। चलो, किसी भी 2 डाइस का कंपेयर करा लो। इसमें देखा आपने 1, 2, 3। करेक्ट। और इस वाले में क्या है 4, 5, 6। इस वाले डाइस में क्या है 3।